हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दी है। तो अगर किसी ने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो देख आइएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो जीडीएस को स्टडी टाइम मिलता है क्या, जीडीएस को प्रमोशन कैसे होते हैं, जीडीएस का जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल वो क्या है, इसके बारे में सारे डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं बीपीएम वर्क कर रही हूँ पोस्ट ऑफिस में, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, मुझे कितना स्टडी टाइम मिलता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जॉब प्रोफाइल से। जैसे कि आपको पता है कि जीडीएस का जो जॉब प्रोफाइल में जो आपका बीपीएम और एबीपीएम होता है, जो बीपीएम को जो बैंक में जो जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना हो या कैश विड्रॉ करना हो, नए नए अकाउंट्स ओपन करने हो, इसकी जो सारी डिटेल्स है, ये जो सारा है आपको संभालना पड़ता है एज अ बीपीएम को। हम जो ट्रांजेक्शन के रिलेटेड सारे जो आपके जो अकाउंट्स है वो आपको संभालने पड़ते हैं, और आपके जो येसो है वहाँ पे आपको जो है आपकी जो अकाउंट्स है वो देने पड़ते हैं। लेकिन अगर एबीपीएम अगर आपको लगता है तो आपको एबीपीएम को जो आपके बीओ होते हैं वहाँ पे जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो जाके देने पड़ते हैं। मतलब जो आपका बीओ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो आपको जो आर्टिकल्स है वो बांटने में भी दिक्कत नहीं आती है। जो बीओ है छोटा होने के कारण आप अगर किसी पर्सन को उसका एड्रेस पूछोगे, उनका फ़ोन नंबर पूछोगे, तो वो आपको आसानी से मिल सकता है। तो बीपीएम और एबीपीएम को इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर हम बात करें ग्रामीण डाक सेवक, मतलब जो जीडीएस होते हैं, उनका जो काम होता है वो येसो लेवल का होता है। उनको जो आर्टिकल के रिलेटेड सारी जो होती है वो येसो लेवल में उनको उनका वर्क करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं जब बीपीएम का वर्क करते हैं या एबीपीएम का वर्क करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कौन सी भी जॉब में जाओगे तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन आपको उस कठिनाइयों को मात करके ही आगे जाना पड़ता है। तो जैसे कि सभी लोग बात करते हैं कि जो बीपीएम को जो टारगेट होते हैं उनका जो बहुत ही प्रेशर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, लेकिन अकाउंट्स मतलब आपको 1 2 3 ऐसे आप अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। आपको वो बताते हैं, मीटिंग रखते हैं कि आपको इतने अकाउंट ओपन करने हैं। आप भी उनका प्रयास कर सकते हैं। जो आपके बीओ में जो लोग रहते हैं उनको जाके आपकी जो आरडी की, एसएसए के, एसबी के सारे जो अकाउंट है उनके बारे में डिटेल दे सकते हैं। अगर उनको अच्छी लगे तो आपके पोस्ट ऑफिस में, आपके बीओ में वो खाता भी खुलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इतना भी घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप प्रयास करते हैं पूरा तो ठीक है। अगर आपके पास कोई नहीं आता है खाता खोलने के लिए तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी बहुत टारगेट के पास जाने की भी आप कोशिश करते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो टारगेट का टेंशन मत लीजिएगा कि टारगेट पूरा करना ही होता है। लेकिन जो बहुत जो क्वेश्चन होते हैं कैंडिडेट के कि अगर हम टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो जॉब है वो जो पोस्टल डिपार्टमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते तो आपकी जो सैलरी है वो कट नहीं होती। ये बात आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो हमारी सैलरी कट हो जाएगी क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बीपीएम को और एबीपीएम को सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, ये बीपीएम और एबीपीएम का जो है वो लेवल वाइज आपकी सैलरी बनती है। मतलब अगर आप एबीपीएम वर्क कर रहे हो और आपका जब लेवल 1 होगा तो आपको 4 घंटे उनमें काम करना पड़ेगा। मतलब अगर ज़्यादा आर्टिकल आते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कम आर्टिकल आते हैं तो आपको काम 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में भी हो सकता है और आप अपने घर पे जा सकते हो। तो जो लेवल 1 की जो सैलरी बनती है, जैसे कि आपको पता है कि एबीपीएम की जो बेसिक सैलरी होती है वो 10,000 होती है, और उसमें आपको डिफरेंट अलाउंस मिलते हैं। वो आपकी जो सैलरी बनती है वो 12,000 से 14,000 के आसपास आपकी जो सैलरी बन जाती है। और लेवल 2 की उससे थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, जैसे कि 14-15,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। और अगर आप बीपीएम वर्क कर रहे हो लेवल 1 में, जैसे कि 4 घंटा उनमें काम करना पड़ता है, तो आपकी जो सैलरी बनती है वो 15-16,000 के आसपास बनती है। और अगर आप सिंगल हैंडेड हो तो आपकी जो सैलरी है वो 17-18,000 के आसपास बनती है। और अगर आप लेवल 2 में वर्क कर रहे हो तो आपकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो सैलरी के रिलेटेड नहीं जाके देखा है तो जाके देख आइएगा। उसमें मैंने आपको जो लेवल वाइज उसकी कितनी सैलरी बनेगी और आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी ये भी मैंने वहाँ पे बताया है।
तो अब हम बात करते हैं कि जो स्टडी मतलब आपको स्टडी टाइम मिलता है क्या जब आप जॉब करते हो जब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर कोई भी कैंडिडेट उसको स्टडी करनी है तो वो कैसा भी करेगा। मतलब जब आप जॉब के साथ साथ स्टडी कर सकते हो तो आपको स्टडी के लिए थोड़ा टाइम तो मिलता ही है। मतलब अगर आप अपने बीओ में जाओगे, आपका जो बीओ का टाइमिंग होता है वो 9 से 1 बजे तक का होता है। सो अगर आप कुछ बीओ में जल्दी भी टाइमिंग हो सकता है 8 से 12। तो आप जब 8 बजे घर से बाहर निकलते हो तो 1 या 2 बजे के आसपास आप अपने घर पे आ सकते हो, और उसके बाद आप अपनी स्टडी के लिए भी टाइम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप जॉब करते हो तो आपको स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, और इस जॉब में तो बहुत स्टडी के लिए टाइम मिलता है। तो आप जो जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर सकते हो। कुछ दिन में आपको जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कुछ का ज़्यादा काम आ जाता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी मैनेज कर सकते हो। अगर आप ठान लेते हो कि मुझे स्टडी करनी है तो आप जॉब के साथ साथ भी अपनी स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको स्टडी के लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने स्टडी जॉब के साथ साथ भी मैनेज कर सकते हो। और जो प्रमोशन के रिलेटेड सारे डाउट्स थे वो मैं बताने वाली हूँ कि जो प्रमोशन है जो पोस्टल डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप सभी को पता है जो EMTS की एग्ज़ाम होती है, पोस्टमैन की एग्ज़ाम होती है, और जो पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में। तो जैसे कि जो EMTS की है और पोस्टमैन की है वो अभी तक तय नहीं हुई है। मतलब जो कैंडिडेट पहले सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो 3 ईयर्स का जो है EMTS का क्राइटेरिया है, लेकिन जो कैंडिडेट अभी सिलेक्ट होने वाले हैं उनके लिए जो 5 ईयर्स मतलब कंप्लीट होने चाहिए EMTS और पोस्टमैन देने के लिए, और जो पोस्टल असिस्टेंट देने वाले हैं उनकी जो है 8 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए रेगुलर सर्विस आपकी GDS की, BPM और ABPM की। और अगर आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो आपको जो है PA की 8 ईयर सर्विस बननी, मतलब 8 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी जो है PA होना ही चाहिए। तो PA के लिए आपको 8 साल आपको रेगुलर सर्विस देनी होगी GDS की, BPM और ABPM की। और जो आपकी जो सैलरी कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ही कम लगती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप पोस्टल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो है वो अलाउंस मिलते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आप PLI ओपन करते हो, किसी का RPLI ओपन करते हो, तो उसमें आपको जो है वो इंसेंटिव मिलता है। यानी कि अगर आप किसी का PLI ओपन करते हो, RPLI ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपको 10% इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप TD का मतलब जो टाइम डिपॉजिट होता है उसका भी जो रेगुलर का जो अकाउंट किसी का ओपन करते हो तो उसमें भी आपको जो है इंसेंटिव मिल सकता है। तो आपकी जो सैलरी है वो आगे जाके बढ़ सकती है। तो आप अगर BO में काम कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी बन जाती है, और आपके अकाउंट ओपनिंग का जो लेवल है वो भी अप हो जाता है। आपका जो BO है वो एक्टिव में बहुत तेज़ी से आ जाता है। तो आपकी जो सैलरी है वो यहाँ से ही बढ़ती है। और किन किन कैंडिडेट्स की जो सैलरी होती है वो 20-25,000 के भी आसपास जाती है जब ये वर्क सिस्टम से करते हैं। तो ये थी जो आपकी सैलरी के साथ साथ आप अपनी जो इंसेंटिव है वो कैसे कमा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको जो GDS का, BPM का, ABPM का क्या वर्क प्रोफाइल होता है, सैलरी के साथ साथ आप अपनी इंसेंटिव कैसे कमा सकते हैं, और जो टारगेट का प्रेशर होता है वो कैसे अचीव करना है, टारगेट की वजह से आपकी सैलरी नहीं कटती है, जो प्रमोशन है, स्टडी टाइम है, ये कैसे मैनेज करना है, तो इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अगला वीडियो किस पर चाहिए होगा, किस टॉपिक पर चाहिए होगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।